पहला प्रश्न, क्या मेरी नियति में सिर्फ विषाद की, फ्रस्ट्रेशन की एक लंबी श्रृंखला लिखी है? तुम्हारे हाथ में है, लिखते जाओगे तो लिखी रहेगी। विषाद कोई और तुम्हें नहीं दे रहा है, तुम्हारा चुनाव, तुमने चुना है। आनंद भी कोई और नहीं देगा, तुम चुनोगे तो मिलेगा। तुम जो खोज लेते हो वही तुम्हारा भाग्य। थोड़ा समझिए, भाग्य की पुरानी धारणा कहती है लिखा हुआ है, और किसी और ने लिखा है, तुमने नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भाग्य लिखा हुआ नहीं है, रोज रोज लिखना पड़ता है, और किसी और के द्वारा नहीं, तुम्हारे ही हाथों से लिखा जाता है। यह हो सकता है कि तुम इतनी बेहोशी में लिखते हो कि अपने ही हाथ पराये मालूम होते। यह हो सकता है तुम इतनी अचेतन अवस्था में लिखते हो कि लिख जाते हो तभी पता चलता है कि कुछ लिख गया। तुम अपने को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाते, तुम्हारे होश की कमी है। लेकिन कोई और तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता है। अगर कोई और तुम्हारा भाग्य लिखता है तो सब धर्म व्यर्थ। फिर तुम क्या करोगे? तुम तो फिर असहाय मछली की तरह हो। फेंक दिया मरुस्थल में तो मरुस्थल में तड़फोगे, किसी ने डाल दिया जल के सरोवर में तो ठीक। फिर तो तुम दूसरों के हाथ का खिलौना हो, कठपुतली हो। फिर तो तुम मुक्त होना भी चाहो तो कैसे हो सकोगे? अगर भाग्य में मुक्ति होगी तो होगी, न होगी तो न होगी। भाग्य की मुक्ति भी क्या मुक्ति जैसी होगी? किसी को मुक्त होना पड़े मजबूरी में तो मुक्ति भी परतंत्रता हो गई। और कोई अपने चुनाव से नरक भी चला जाए, कारागृह का वर्ण कर ले, तो अपना वर्ण किया हुआ कारागृह भी स्वतंत्रता की सूचना देता है। मुक्ति कोई स्थान नहीं, कारागृह भी कोई स्थान नहीं। चुनाव की क्षमता में मुक्ति है। चुनाव की क्षमता न हो और आदमी केवल भाग्य के हाथ में खिलौना हो तो फिर कोई मुक्ति नहीं। और अगर मुक्ति नहीं तो धर्म का क्या अर्थ है? फिर तुमसे यह कहने का क्या अर्थ है कि ऐसा करो, कि पुण्य करो, कि जागो? जागना होगा, भाग्य में तो जागोगे। न जागना होगा, सोए रहोगे। कोई और जगाएगा, कोई और सुलाएगा, तुम परबस हो। लेकिन आदमी ने इस भाग्य की धारणा को माना था क्योंकि उससे बड़ी सुविधा मिलती। सुविधा ये मिलती है कि सारा उत्तरदायित्व हट जाता है। सारी जिम्मेवारी तुमने किसी और के कंधों पर रख दी। तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारी बड़ी गहरी तरकीब है। तुम अपने परमात्मा के माध्यम से भी अपने को बचा लेते हो। तुम कहते हो परमात्मा जो करवा रहा है हो रहा है। करते तुम ही हो, होता वही है जो तुम कर रहे हो। चुनते तुम ही हो, बीज तुम ही बोते हो, फसल भी तुम ही काटते हो। लेकिन बीच में परमात्मा को ले आते हो, हल्के हो जाते हो। अपने हाथ में कुछ ना रहा, जिम्मेवारी ना रही, अपराध ना रहा, पाप ना रहा, पुण्य ना रहा। ऐसे असहाय बन के तुम अपने को ही धोखा देते हो। मन की बड़ी से बड़ी तरकीब है जिम्मेवारी को कहीं और टाल देना। और ये तरकीब इतनी गहरी है, आस्तिक भगवान पर टाल देता है, नास्तिक प्रकृति पर टाल देता है, कम्युनिस्ट इतिहास पे टाल देता है, फ्रायड अचेतन मन पे टाल देता है, कोई अर्थशास्त्र पे टाल देता है, कोई राजनीति पे टाल देता है। ये सब तुम्हारे एक ही तरकीब के जाल है। कोई कर्म के सिद्धांत पे टाल देता है।
लेकिन टालने के संबंध में सभी राजी। जिम्मेवारी हमारी नहीं। लेकिन तुम थोड़ा सोचो, जैसे ही तुमने जिम्मेवारी छोड़ी तुमने आत्मा भी खो दी। तुम्हारे उत्तरदायित्व में ही तुम्हारी आत्मा की संभावना है। अगर तुम चुनाव कर सकते हो और मालिक हो तो ही तुम्हारे जीवन में कोई गरिमा का आविर्भाव होगा, कोई प्रकाश जलेगा, कोई दीप जगेगा। अन्यथा तुम अंधकार ही रहोगे। भाग्य से सावधान। भाग्य धार्मिक आदमी के मन की धारणा नहीं। तुम चौंकोगे क्योंकि तुम धार्मिक आदमी को भाग्यवादी पाते हो। मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊं, धार्मिक अधार्मिक सभी भाग्यवादी हैं। भाग्य की उनकी व्याख्या अलग अलग होगी। मार्क्स कहता है कि समाज निर्धारक है, व्यक्ति नहीं। धन की व्यवस्था निर्धारक है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की आत्मा खो गई। और मार्क्स नास्तिक है, आस्तिक नहीं, धार्मिक नहीं, अधार्मिक है। अधार्मिक मन का मेरे लिए एक ही लक्षण है, वो अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं करता। वो अपने से बचना चाहता है, अपने से छिपना चाहता है, जिम्मेदारी उठाने का साहस नहीं करता, कमजोर है, निर्वीर्य है। भाग्य पर मत टालो। भाग्य तुम ही लिखते हो। भाग्य तुम्हारा ही हस्ताक्षर है। माना कि कल का लिखा तुम भूल गए, तुम्हारा होश कमजोर है, परसों का लिखा स्मरण में नहीं रहा, आज अपने ही अक्षर नहीं पहचान पाते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, गौर से खोजो, तुम अपने हस्ताक्षर पहचान लोगे। थोड़ी बहुत बदल भी हो गई होगी तो भी बहुत बदल नहीं हुई। और जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ये दुख भी मैं ही बना रहा हूं, उस दिन तुम मालिक हुए। उस दिन तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रारंभ हुआ। अब तुम्हारा चुनाव है। अगर दुखी होना चाहो तो तुम चुनो। फिर मैं तुमसे कहता हूं, ठीक से ही चुनो। क्या थोड़ा थोड़ा दुख, क्या बूंद बूंद दुख। फिर सागर चुनो दुख के, फिर हिमालय रखो छाती पर दुख के, फिर डूबो नरक में। लेकिन एक बार ये बात तय हो जाए कि तुम ही, तो फिर तुम दुख की ही फसल काटो। अगर वही तुमने निर्णय किया, अगर उसमें ही तुमने सुख पाया है तो सही। लेकिन एक बात समझ लेना, भूल के भी ये मत कहना कि किसी और ने नियति तय की है। लेकिन जान के तो कोई भी दुख चुनेगा नहीं। यही तो मजा है। जब तक तुम दूसरे पे टालते हो तभी तक दुख को चुनोगे। जिस दिन तुम सोचोगे मेरा ही चुनाव है, कौन दुख को चुनता है? दुख को जानकर कब किसने चुना है? अनजाने भला चुन लो। हीरे जवाहरात समझ के भला तुम सांप बिच्छू तिजोरी में इकट्ठा कर लो। लेकिन सांप बिच्छू समझ के कौन इकट्ठा करता है? एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि मैं ही निर्णायक हूं, मैं ही हूं मेरा भाग्य, मेरी नियति, मेरा चुनाव है, उसी क्षण से दुख विदा होने लगेगा। उसी क्षण तो तुम्हारे जीवन में सुख का प्रभात होगा, सुख का सूरज निकलेगा। और जब अपने ही हाथ में है तो फिर थोड़ा थोड़ा सुख क्या चुनना। फिर बरसाओ सुख के मेघ। और मैं तुमसे कहता हूं, ये तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है, और ये बहुत बुनियादी निर्णय है। पूछा है, क्या मेरी नियति में सिर्फ विषाद की एक लंबी श्रृंखला लिखी है? कौन लिखेगा विषाद की लंबी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में? किसको पड़ी? कौन तुम्हें दुख देने को उत्सुक है? अगर परमात्मा कहीं है तो एक बात निश्चित है कि तुम्हें दुख देने को उत्सुक नहीं। परमात्मा और दुख देने को उत्सुक हो तो फिर शैतान और परमात्मा का भेद क्या करोगे? और ध्यान रखना, परमात्मा अगर तुम्हें दुख देने में उत्सुक हो तो खुद भी दुखवादी होगा और दुख ही पाएगा। जो दुख लिखेगा दूसरों के जीवन में, वो अपने जीवन में भी दुख लिख लेगा।
जो चारों तरफ दुख बरसाएगा उस पर भी दुख के छींटे पड़े बिना न रहेंगे, और जो सबके जीवन में अंधेरा कर देगा, दिए फूंक देगा, उसे खुद भी अमावस में रहना पड़ेगा। ये भूल अगर परमात्मा कहीं है तो ना करेगा। यदि परमात्मा है तो वो तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, दुख नहीं चाह सकता, क्योंकि तो ही उसके जीवन में भी सुख की संभावना है। परमात्मा शब्द को हटा लो, पूरा अस्तित्व कहो। अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन में सुख चाहेगा, क्योंकि तुम अस्तित्व के हिस्से हो। तुम्हारा दुख अंततः अस्तित्व के कंधों पर ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति दुखी है, अगर अंश दुखी है, खंड दुखी है, तो पूर्ण भी दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैर में दर्द है तो पैर में ही थोड़ी दर्द होता है, तुम में दर्द हो जाता है। तुम्हारे सिर में दर्द है तो सिर में ही थोड़ी सीमित रहता है, तुम्हारे पूरे तन प्राण पर फैल जाता है। तुम पूरे के पूरे ही उसके दुख को अनुभव करते हो। हम जुड़े हैं। यहां कोई भी दुखी होगा तो सारा अस्तित्व दुख से भरता है, कपता है। अस्तित्व की कोई आकांक्षा तुम्हें दुखी करने की नहीं। अगर अस्तित्व की कोई आकांक्षा हो तो तुम्हें महासुखी करने की होगी, फिर भी तुम दुखी हो। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो, तुम अस्तित्व के विपरीत जा रहे हो, तुम नदी की धार से संघर्ष कर रहे हो। दुख का मेरे लिए एक ही अर्थ है कि तुम समझ नहीं पाए, तुम जीवन के विपरीत चल रहे हो, तुम दीवार से सिर मार रहे हो, तुम्हें दरवाजा अभी भी सूझा नहीं, तुमने दीवार को दरवाजा समझा है, तुम कंकड़ पत्थरों को रोटी समझ रहे हो। नदी में या तो तुम तैर सकते हो नदी के विपरीत, तब तुम्हें नदी लड़ती हुई मालूम पड़ेगी कि तुमसे संघर्ष कर रही है, तब तुम्हें लगेगा कि नदी तुम्हारे विपरीत है, तुम्हारी शत्रु है, तुम नदी के साथ बह सकते हो। रामकृष्ण कहते थे, भक्त नदी में नाव छोड़ता है तो पतवार नहीं रखता अपने पास, पाल खोल देता है, हवाएं जहां ले जाती उन्हीं के साथ चल पड़ता है। भक्त पाल खोलता है, पतवार नहीं। तुमने पतवारें उठा रखी और तुम कुछ नदी से जद्दोजहद कर रहे हो। हारोगे, क्योंकि पूर्ण से कौन कब जीता है। हारोगे तो विषाद आएगा, फिर विषाद आएगा तो और भी जोर से लड़ोगे। जितने हारोगे उतने जीत की पागल आकांक्षा पैदा होगी, जितनी पागल आकांक्षा होगी उतने ज्यादा हारोगे। तुम एक दुष्ट चक्र में पड़ गए। फिर तुम्हें लगेगा कि विषाद ही विषाद मिल रहा है। और मजा यह है कि तुम्हारा अहंकार इसमें भी रस लेने लगेगा। तुम कहोगे, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मेरे जीवन में तो विषाद ही विषाद लिखा है, एक विषाद की लंबी कथा हूं। तुम इसके गीत गुनगुनाने लगोगे, तुम अपने दुख का भी श्रृंगार करोगे, तुम दुख का भी प्रदर्शन करने लगोगे, तुम दुख के कारण भी लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे, तुम रोओगे, तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, ताकि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हों और कहें कि हां, तुम जैसा दुख किसी के पास नहीं देखा, तुम्हारा दुख बड़ा विशिष्ट है। तुम संताप संतरास से भरे हुए रहोगे। मैंने सुना है एक कवि सम्मेलन में आधुनिक कवि इकट्ठे हुए थे, सब संताप से भरे, संतरास से भरे, दुखी, विषाद से भरे, जैसे सभी बोझ ढो रहे भारी, जैसे सारा संसार उनके ऊपर टूट पड़ा है। रिरियाते रोते। कवि सम्मेलन के संयोजकों ने उनके चित्र उतारने की व्यवस्था की थी। फोटोग्राफर आया, उसने सबको बिठाया और उसने कहा कि सुनिए, एक क्षण के लिए कृपा करके ये दुख, संताप, संतरास चेहरे से जरा हटा लीजिए, फिर एक क्षण के बाद आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में पुनः आ सकते। कुछ लोगों ने इसको स्वाभाविक स्थिति बना रखी, दुख लिखे फिरते, चेहरे पर दुख के साइन बोर्ड लगा